यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला के मासूम के साथ की गई बेरहमी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला के 8 वर्षीय मासूम बच्चे को लिफ्ट से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटने के वीडियो ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इसे बना दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लिफ्ट में कुत्ते को चढ़ाने से मना करने पर एक महिला ने 8 वर्षीय मासूम बच्चे को लिफ्ट से बाहर खींचकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक कुत्ते का लिफ्ट में चढ़ने का विरोध बच्चे को भारी पड़ गया। दरअसल में महिला ने बच्चे की धुनाई कर दी, जिसका सीसीटीवी भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में सोसाइटी वासियों ने भी प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही महिला आरोपी को हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि गौर सिटी का ये पूरा प्रकरण है और डॉग जो उसका पालतू जानवर था वो लिफ्ट में चढ़ा था। बच्चे ने विरोध किया और ऐसे में बच्चे को विरोध करना भारी पड़ा था। ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 के 12th एवेन्यू की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में रहने वाला 8 वर्षीय बच्चा ट्यूशन से लौटकर लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट में जा रहा था। इसी दौरान एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। कुत्ते को देखकर बच्चा डर गया और हाथ जोड़कर महिला से कुत्ते को लिफ्ट में ना चढ़ाने की गुहार लगाने लगा। महिला ने बच्चे की बात अनसुनी करते हुए उसे जबरन लिफ्ट से घसीटकर बाहर कर दिया। आरोप है कि महिला के जरिए बच्चे पर कई थप्पड़ बरसाए। बताया जा रहा है कि महिला ने जानबूझकर सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए बच्चे को लिफ्ट से बाहर घसीटा। वहीं इस मामले में नोएडा के डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। आज दिनांक 19 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर गौर एवेन्यू 12th एवेन्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला लिफ्ट में एक बच्चे को घसीटती हुई नजर आ रही थी। तत्काल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्य प्रश्न। घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लोग आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच तलाक पर अब कोर्ट की मुहर लग गई है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी क्रिकेटर ने तलाक लिया हो। इसके पहले भी कई खिलाड़ियों ने तलाक लिया है। आखिर क्यों शादी की पिच पर खिलाड़ी हो रहे हैं क्लीन बोल्ड, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रिकेटर भले ही क्रिकेट के पिच पर चौकी छक्के की बरसात करते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपनी निजी जिंदगी में क्लीन बोल्ड भी हो जाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच तलाक से है। अब तलाक के बाद सामने आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चहल को धनश्री वर्मा को 60 करोड़ रुपए एलिमनी के रूप में देने होंगे। कई क्रिकेटरों की शादी में उतार चढ़ाव आए हैं। शिखर धवन के आयशा मुखर्जी से अलग होने से लेकर मोहम्मद शमी की बहुचर्चित कानूनी लड़ाई तक कुछ भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने करियर में प्रसिद्धि तो अर्जित की, लेकिन अपने निजी जीवन में चुनौतियों का सामना किया। हम आपको ऐसे कुछ भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी शादी में चुनौतियों का सामना किया और बाद में तलाक लेकर अलग हो गए। ऑलराउंडर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने गुपचुप तरीके से शादी की, जिससे उनका एक बेटा अगत्य है। लेकिन आगे चलकर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और ये जोड़ा साल 2024 में अलग हो गया। शिखर धवन भारत के सबसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक हैं और उन्होंने शादी के 8 साल बाद अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक ले लिया। शिखर और आयशा की शादी साल 2012 में हुई, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए। उनका एक बेटा जोरावर है।
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने साल 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से शादी की थी, लेकिन शादी के 5 साल के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आई और वे दोनों अलग हो गए। आगे चलकर निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी की तो दिनेश कार्तिक ने स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से 7 फेरे ले लिए। बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज रहे विनोद कांबली ने अपनी पहली पत्नी नोएला लुइस को तलाक दे दिया। निजी कारणों के चलते दोनों की शादी आगे नहीं चल सकी। बाद में कांबली ने फैशन मॉडल एंड्रिया हैविट से शादी की और उनका एक बेटा भी है। भारत के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1987 में नौरीन से शादी की। शादी के 12 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हसी जहां से 2014 में शादी की, जहां शादी के 4 साल बाद दोनों अलग हो गए। हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए तलाक ले लिया। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम आयरा है। भले ही इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट के पिच पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के पिच पर ये खिलाड़ी फेल हो गए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। कड़े कानून होने के बावजूद शादियों का सीजन आते ही हर्ष फायरिंग के मामले बढ़ जाते हैं। भले ही हर्ष फायरिंग रोकने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, इसके बावजूद हर साल हर्ष फायरिंग के कारण कई बेकसूर लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लगातार बढ़ रहे हर्ष फायरिंग के मामले। हर्ष फायरिंग से मातम में बदल रही खुशियां। कड़े कानून होने के बावजूद हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। शादियों का सीजन आते ही हर्ष फायरिंग के मामले भी बढ़ जाते हैं। भले ही हर्ष फायरिंग पर रोक है और पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती है, इसके बावजूद हर साल हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत तक हो जाती है। हाल ही में नोएडा में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हर्ष फायरिंग की घटना में एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को एक 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है और पेशे से वकील है। आरोपी दीपांशु दूल्हे का दोस्त है। वो दूल्हे की बग्घी के साथ चल रहा था और हर्ष फायरिंग कर रहा था। बारात नोएडा सेक्टर 41 के अघापुर गाँव से गुजर रही थी। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। वहीं यूपी के सीतापुर में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला की गोली लगने से मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र लहरपुर के खपूरा गांव में बृहस्पतिवार रात हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई। ग्राम पीरकपुर खपूरा में बाराती लाल के घर बेटी की शादी थी। लहरपुर में एक बारात शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताते हैं कि महिला अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में आई थी। वहीं लखनऊ से आए हुए अन्नू यादव के द्वारा शादी समारोह में की गई हर्ष फायरिंग में महिला की मौत हो गई। इस महिला की मौत के बाद तमाम सवाल पुलिस पर उठने लगे हैं। महिला को गोली लगने की सूचना पर पुलिस आई और मामले की जाँच में जुट गई है। SHO लहरपुर को यह सूचना मिली कि थाना स्थानीय के ग्राम खपुरा में एक व्यक्ति बाराती के यहाँ एक विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें आमंत्रित कुछ लोग लखनऊ से आए हुए थे। इन आमंत्रित व्यक्तियों में से एक आनंद उर्फ अनु यादव, जो लखनऊ का रहने वाला है, उसने अपने लाइसेंसी राइफल से फायर किया, जिसमें उसी घर के एक रिश्तेदार महिला को गोली लगी, जिन्हें इलाज हेतु CSC